यहाँ तुमको बताया कि विलयन के प्रकार, ठीक है। कल हम विलयन किसे कहते लिखाए थे और विलयन के गुण लिखाए थे, नहीं। आज हम विलयन के प्रकार लिखाए। मुख्यतः ये दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। समझना है, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे ये संतृप्त विलयन है, निश्चित तापमान पर नहीं घुलता है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा परिभाषा हमको सटीक नहीं लग रहा है। संतृप्त एक निश्चित तापमान पर हाँ, यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, ऐसा होना चाहिए, नहीं घुलता है, तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ये हो गया आंसर। इसका थोड़ा परिभाषा हम उसको गलत लिख दिए थे तुमको। संतृप्त विलयन कहने का मतलब कि एक गिलास पानी है और उसमें आधा किलो चीनी हम डालेंगे तो क्या घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। तो इस प्रकार का विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन कहेंगे। सोच के देखो, एक निश्चित तापमान पर विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है। विलयन में विलेय पदार्थ कब नहीं घुलेगा? जब विलायक की मात्रा कम हो और विलेय पदार्थ का मात्रा ज़्यादा हो। पानी कम हो और उसमें घुलने वाले जो नमक हो या तो चीनी हो, उसका मात्रा यदि ज़्यादा हो तो नहीं घुल सकता है। इस प्रकार का विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। जस्ट इसके अपोजिट असंतृप्त विलयन, यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता स्तर से कम हो, स्तर से कम हो माने विलेय पदार्थ, मान लो एक गिलास पानी है और एक गिलास पानी में अगर हम 50 ग्राम नमक अगर डालते हैं या 50 ग्राम चीनी डालते हैं तो घुल सकता है कि नहीं? वो घुल जाएगा। मात्रा वही कम हो, विलेय पदार्थ की मात्रा कम होनी चाहिए। तो इस प्रकार का जो विलयन है हम लोग उसको असंतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त और असंतृप्त, ठीक है ना? इसको समझ पाए? एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। ये निलंबन आ गए हम लोग भाई। विलयन के बाद निलंबन, निलंबन के बाद हम लोग देखेंगे कोलाइडल, ठीक है। तो निलंबन चलते हैं, ये है क्या? यह भी एक विसमांगी मिश्रण है। मिश्रण है लेकिन विसमांगी मिश्रण है। मिश्रण को दो भागों में बांटे थे हम लोग, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण में बांटे थे ना। विसमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं। विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये माध्यम की समष्टि क्या कहलाता है? माध्यम की समष्टि, समष्टि मतलब समुदाय। माध्यम की समष्टि मतलब विलेय पदार्थ जिस माध्यम में विलेय होता है, जैसे कि विलायक, जल जो है वो विलायक है। विलायक में विलायक क्या है कि वो एक समष्टि है, माध्यम की समष्टि है, समुदाय। उसमें ये विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है। माने पानी में यानी जल में कुछ ऐसे पदार्थ है जो घुलते नहीं है बल्कि वही विचरण करते रहता है। जैसे तुमको कल ही बताए थे दूधी मिट्टी का, जब हम तुमको एग्जाम्पल दिए थे ना, या चूना का जब एग्जाम्पल हम दिए थे, तब चूना को जब मिला देते हैं, घोर देते हैं या दूधी मिट्टी को मिला देते हैं तो उसके जो कण है ना, वो जल के कणों के साथ वो मडराते रहता है, बहुत देर तक मडराते रहता है।
तो इस प्रकार का जो विलयन है उसको हम लोग निलंबन कहते हैं। तो वो विसमांगी मिश्रण है, इसलिए विसमांगी मिश्रण है कि उसके कणों को हम आँखों से देख सकते हैं, उसके कणों को आँखों से स्पष्ट देख सकते हैं कि ये मिट्टी के कण हैं, ये चूना के कण हैं। तुम कभी ऐसा करके देखे हो कि नहीं? सुबह सुबह घर जब नीपते हो दूधी मिट्टी का कोई बर्तन में लेकर के मिलाते हो तो कैसे वो हो जाता है, घुल जाता है, शांत छोड़ देते हैं। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि वो फिर नीचे तली में जा करके बैठ जाता है। तो ये क्या करता है कि शांत छोड़ दिए जाए तो इसके कण जो है वो नीचे तली में जा करके बैठ जाता है, फिर छानन विधि द्वारा हम उसको अलग कर सकते हैं। चाय को भी हम लोग निलंबन ही कहेंगे, क्योंकि चाय जब बन करके तैयार हो जाता है ना तो उसको एकदम शांत छोड़ दो तो उसके जो कण है वो नीचे जा करके बैठ जाता है, और जब तक पानी में खौलता है तब तक चाय की पत्ती देखता होगा तो लोग कि ऊपर ऐते रहता है, जल के साथ वो विलय नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। तो चूना है, मिट्टी है, फिर ये सारा जो है वो निलंबन है, क्योंकि वो माध्यम की समष्टि में इसके जो विलय पदार्थ हैं वो घुलते नहीं है, बल्कि माध्यम में वो मंडराते रहता है, वो निलंबित रहते हैं। ठीक है, तो गुण धर्म में लिखे कि यह एक विसमांगी मिश्रण है, इसके कणों को हम लोग आँखों से देख सकते हैं। ठीक है, और निलंबन के कण प्रकाश के किरणों को फैलाते हैं। जब हम लोग उस पर टॉर्च मारेंगे या लाइट पड़ेगा ना तो वो चकमका जाएगा, पूरा एकदम प्रकाश की किरण को फैला देता है, ताकि पता चल जाता है कि इसमें कौन कौन से कितने कण हैं। ठीक है, और फिर क्या है कि जब इसे शांत छोड़ दिया जाए तो क्या होता है कि नीचे तली में जा कर के बैठ जाता है, और नीचे तली में जा कर के बैठ जाने के बाद छानन विधि से हम उसको पृथक कर सकते हैं। तो ये हो गया निलंबन के गुण धर्म। अब रह गया कोलाइडल। ये देखो कोलाइडल है तुम लोग के बीच। अब कोलाइडल क्या है? यह भी एक प्रकार का भी समांगी मिश्रण है, लेकिन समांगी जैसा प्रतीत होता है। वास्तव में समांगी जैसा इसलिए प्रतीत होता है ना कि इसके जो कण है वो निलंबन के कण से छोटा होता है, कम होता है तो भी समांगी मिश्रण, लेकिन निलंबन भी समांगी मिश्रण है, लेकिन है कि उसके जो कण है वो बड़े बड़े हैं, स्पष्ट रूप से हम उसको देख सकते थे, जैसे कि दूधी मिट्टी को या चूना को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उससे छोटा कण है कोलाइडल की, है भी समांगी, लेकिन समांगी की तरह प्रतीत होता है, उसके कण छोटे हैं उसके वजह से। ठीक है ना? तो इसमें जो एग्जाम्पल दिए हैं वो दूध, क्रीम, एरोसोल, कोहरा, बादल, कुहासा, धुआं, ये सारे जो हम लोग देखते हैं अपने इधर चारों ओर वातावरण में। एरोसोल हम लोग नहीं पढ़े थे क्लास 8 में? एरोसोल किसे कहते हैं? जिससे वायु प्रदूषण होता है। हाँ, तो वो है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोलाइडल। अब कोलाइडल के गुणधर्म जो लिखाए हैं वो क्या है? पहला है कि यह एक विसमांगी मिश्रण है। ठीक, और इसके कणों का आकार इतना छोटा है कि हम लोग आंखों से नहीं देख सकते। ठीक, यह प्रकाश के किरण को क्या करते हैं? फैलाते हैं, और इसे शांत छोड़ देने पर कुछ ऐसे हैं कोलाइडल के एग्जाम्पल जो शांत छोड़ देने पर नीचे बैठ जाता है, लेकिन कभी कभी जब वो शांत छोड़ देने पर जब नीचे नहीं बैठता है तो उसको अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं, और अगर शांत छोड़ देने पर अगर नीचे बैठ जाता है तो छानन विधि द्वारा हम पृथक कर सकते हैं, कणों को अलग कर सकते हैं। यहाँ पर अपकेंद्रीकरण विधि जो कहलाया वो कौन सा विधि कहलाया? दूध से जो क्रीम निकाला जाता है ना वो अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा निकाला जाता है। कभी तुम देखा होगा कि दूध
में एक गोल टाइप का होता है, उसको ऐसे हम लोग घुमाया जाता है, घुमाते हैं हम लोग, तो उसके कणों में, उसके गैप में जो है ना वो क्रीम आकर के बैठ जाता है, बैठता है ना। तो उस प्रकार का तकनीक को हम लोग अपकेंद्रीकरण करेंगे। मिश्रण को पृथक करने का ये भी तरीका है अपकेंद्रीकरण। विशेष परिस्थिति में इस विधि का उपयोग किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर छानन विधि में हम छानन विधि से इसके कणों को पृथक कर सकते हैं। ठीक है। अब रहा यहाँ पर कि विलयन विलयन, निलंबन और कोलाइडल, तीनों का हम परिभाषा लिखाए, तीनों का गुणधर्म लिखाए। अब तीनों के बीच अगर अंतर लिखने के लिए आए तो तीनों में 4-4 पॉइंट हम दिए हैं। ठीक है, तीनों का तुम कॉलम बना लोगे कॉपी में। ठीक है, यहाँ पर होगा विलयन, निलंबन और कोलाइडल, तीनों को लिख करके ये चारों पॉइंट तुम लिख दोगे। जो 4 पॉइंट दिखाए हैं ना, ये चारों पॉइंट लिख दोगे तो तुम्हारा अंतर हो गया। आता है एग्जाम में कि विलयन, निलंबन और कोलाइडल में अंतर स्पष्ट करें, तो एक एक करके सबका अलग अलग हम लिखा दिए हैं, एक साथ तुम लिखोगे उसका चारों पॉइंट। ठीक है। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 36 है और ये 136, यहाँ गुना 100 करेंगे ना, कट जाएगा, तो 360 बटे 136। ठीक है। देखो ना, यही आंसर है। ठीक है, क्या गड़बड़ है बताना हमको। तुमको फॉर्मूला में कब आंसर नहीं दिया होगा इसका, है चैप्टर का आंसर नहीं। देखो भाई, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है भाई। अच्छा, विलयन 136 है, यहाँ 136 होगा। ये 0 हम यहाँ अपना नानी घर से लाए हैं क्या? नहीं लाए हैं ना, तो यहाँ 0 नहीं पड़ेगा, और तब यहाँ 2 0 होगा, और 2 0 होगा तब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 136 से। पहले 4 से कटा, 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 4 नवा 36। अभी भी 2 से कटेगा, यह 17 और यह 2 चौके 8, 2 बचे 10। ठीक है, अब नहीं कटेगा, तो ये 450 बटे 17 हो गया। अब यहाँ भागा, वो मिस्टेक हुआ था। ठीक है, तो मिस्टेक क्यों नहीं हुआ, तो लोग मिस्टेक का कारण क्या होते हैं? 17 दूनी 34, 1 1 0, 17 छक्का है, 17 पचे। ठीक है, तो 1 17 70, तो आया 26.47%। ये आंसर मिस्टेक से 0 लिखा करके गड़बड़ा गया था, भाग नहीं मिटाए थे हम लोग। इसको करेक्शन कर लो ना, और इतना ही रखेंगे आप।